हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है वीरू प्रसाद। मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं और वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट भी करता हूं। करंटली मैं रोहिणी दिल्ली में रहता हूं और मेरी अपनी वेबसाइट भी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को प्रोवाइड करती है ऑल ओवर इंडिया। और हम बाहर के क्लाइंट्स भी हैंडल करते हैं और काम करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको गूगल माई बिजनेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए ट्राई करूंगा। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी हमने गूगल माई बिजनेस पे काम किया हुआ है, उसके बेस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आप सब इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल के तौर पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो हमने काम किया हुआ है, उसके बेस पे मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन गूगल माई बिजनेस, जो कि गूगल लिस्टिंग कही जाती है, लोकल लिस्टिंग भी कही जाती है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल भी इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब हम गूगल माई बिजनेस बनाते हैं तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप गूगल माई बिजनेस बनाएं तो ध्यान ये रखें कि जो आपका बिजनेस का नेम है वो जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन इन द सेंस कि आप कोई ऊट पटांग कीवर्ड वगैरह ना लगा दें, ताकि जब कभी भी गूगल आपसे वेरिफिकेशन की डिमांड करे तो आपको वेरिफिकेशन प्रूव करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो जब आपका बिजनेस जेन्युइन रहेगा तो आपके डॉक्यूमेंट भी बन जाएंगे और आप उसको दिखा करके गूगल को अपने लिस्टिंग को अप्रूव भी करा सकते हैं। अच्छा, मैं बिजनेस को अप्रूव कराने की बात इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ महीनों से गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में इतने सारे चेंजेस आए हैं और गूगल इंडिया में जो गूगल माई बिजनेस अकाउंट बनते हैं उन पे बहुत ही पैनी नजर रखता है, बहुत ही केयर करता है। और क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग फेक लिस्टिंग बना करके, फेक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना करके अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, जो कि गूगल नहीं चाहता। पहले क्या होता था, गूगल के एम्प्लॉय खुद आकर के आपका लिस्टिंग बना के जाते थे और सारी चीजें आपकी ऑन द स्पॉट वो वेरीफाई हो जाती थी। लेकिन आज के केस में ऐसा नहीं है। तो जब भी आप गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट करें तो ध्यान रखें आप कोई एक डॉक्यूमेंट जरूर रेडी करा लें जिसपे आपका बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस और बिजनेस का फोन नंबर मेंशन हो, और वो डॉक्यूमेंट आपके नाम से भी हो। और इनमें से जो सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाने में कोई फीस नहीं लगती और आपको एडिशनल कोई टैक्स वगैरह भी उद्यम रजिस्ट्रेशन में नहीं देने होते। लेकिन यदि आप जीएसटी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो जीएसटी एक बहुत ही स्ट्रांग प्रूफ होता है आपके बिजनेस का। लेकिन आप सबको पता है कि यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको जीएसटी फाइलिंग हर महीने करनी होती है। वो चाहे आप नील फाइलिंग करें या फिर आप अपने जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उसको उसमें दिखाएं। तो आपके लिए सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है उद्यम रजिस्ट्रेशन। यदि आपके पास जीएसटी है तो और भी अच्छी बात है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन बनवा लें। उद्यम रजिस्ट्रेशन पे आप सेम बिजनेस नेम, सेम एड्रेस, सेम फोन नंबर आप रखें और फिर आप अपनी लिस्टिंग बनाएं। दूसरा, जब आप लिस्टिंग बनाते हैं तो आपकी ईमेल आईडी प्रॉपर होनी चाहिए। उस ईमेल आईडी पे आपका फोन नंबर वगैरह ऐड होना चाहिए, यानी कि जीमेल भी आपकी जेन्युइन ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने किसी और के नाम से जीमेल आईडी बना ली हो और उस पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर रहे हैं। वो लिस्टिंग भी आपके नाम से होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सपोर्ट पे बात करना चाहेंगे गूगल बिजनेस लिस्टिंग के लिए तो गूगल आपके नाम को, आपकी ईमेल को, आपके फोन नंबर्स को, इन सबको भी चेक करता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। और जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो ध्यान रखें जितनी भी सारी डिटेल्स हैं उनको सबसे पहले आप रख लें। जैसे क्या, जैसे आप एड्रेस को आप उसको नोट करके रख लें किसी टेक्स्ट फाइल में ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सके। मैप की लिस्टिंग को आप प्रॉपर आइडेंटिफाई करके रख लें कि आप मैप की जो लोकेशन है वो कहां सेट करोगे। और तीसरा, जो बिजनेस की डिस्क्रिप्शन है उसको भी आपको प्रॉपर पहले लिख करके रख लेनी चाहिए, ताकि जब आप लिस्टिंग बनाएं तो आप तुरंत के तुरंत बिजनेस की डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट कर दें। तीसरा, आप अपने बिजनेस की इंटीरियर एक्सटीरियर के फोटोज को, वीडियोज को अगर आप अपलोड करना चाहते हैं और आपके पास पहले से हैं तो उसको भी आप कलेक्ट करके रखें और जब आप लिस्टिंग बना रहे हो तो आप उसको वेरीफाई कर दें।
वेरीफाई नहीं कर दें, आप उसको अपलोड कर दें। जितनी भी डिटेल्स हैं, चाहे वह बिजनेस का नेम है, बिजनेस का एड्रेस है, बिजनेस की मैप की लोकेशन है, बिजनेस आवर्स हैं, ये सारी डिटेल्स आपको सेम टाइम पे, वन टाइम पे ही कर देनी चाहिए। कोई भी डिटेल आप बाद में ना छोड़े एडिट करने के लिए, क्योंकि बाद में जब आप एडिट करते हैं तो आपका बिजनेस फिर से पेंडिंग में जाता है। वो जो एडिट्स होते हैं, वो पेंडिंग एडिट्स होते हैं, उसको गूगल चेक करता है, अप्रूव करता है। यदि आपने कोई भी पॉलिसी वायलेट करी है तो आपका वो लिस्टिंग को सस्पेंड कर देता है और आपका वीडियो वेरिफिकेशन लगा देता है गूगल। फिर आपको वीडियो वेरीफाई करना पड़ेगा और फिर वीडियो वेरिफिकेशन की हेल्प से आपका लिस्टिंग एक्टिव हो सकता है। लेकिन यदि आपने वीडियो वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं किया तो आपकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, लिस्टिंग बनाते समय एक चीज का बहुत ही ध्यान रखें। जो चीज है, हम सब क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे लोगों का हमने चेक किया हुआ है कि वो क्या करते हैं, सर्विस एरिया 8-10 लोकेशन डाल देते हैं। सपोज अब वो दिल्ली में काम करते हैं तो नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, महाराष्ट्र, ऐसे करके बहुत सारे लोकेशन अपनी वो सर्विस एरिया में डाल देते हैं, जो कि गूगल के अकॉर्डिंग पॉलिसी वायलेशन के लिए काम करता है। तो यदि आप सर्विस लोकेशन एक से ज्यादा डालते हैं तो आप ध्यान रखें कि एक से ज्यादा सर्विस लोकेशन आपको नहीं डालनी है, आपको एक ही लोकेशन डालनी है। तो ये सबसे ज्यादा गलतियां लोग करते हैं। और दूसरा क्या है, जब आपकी लिस्टिंग बन जाती है तो लोग क्या करते हैं, नाम में कोई कीवर्ड डाल देते हैं लास्ट में। तो गूगल ये कहता है कि आपका जो बिजनेस का नाम है वो जेन्युइन होना चाहिए, उसमें कोई एडिशनल कीवर्ड नहीं लगना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोगों की लिस्टिंग लाइव भी है, लेकिन ये श्योर है कि जब भी वो कोई एडिशनल एडिट करेंगे तो उनकी लिस्टिंग सस्पेंड 100% होगी। अगर वो कोई चेंजेस नहीं करते हैं, उनके नाम में कीवर्ड लगा है, तो उनकी लिस्टिंग चलती रहेगी, क्योंकि वो पेंडिंग एडिट्स में नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही कोई एडिट करेंगे, उनकी लिस्टिंग एडिट्स में चली जाएगी पेंडिंग में, और फिर गूगल उस लिस्टिंग को सस्पेंड करके वीडियो वेरिफिकेशन अप्लाई कर देगा। अब बात करते हैं कि वीडियो वेरिफिकेशन, अच्छा नहीं, वीडियो वेरिफिकेशन के पहले हम आपको बता दें कि गूगल लिस्टिंग को वेरीफाई करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे कॉमन तरीका जो है वो होता है फोन नंबर से वेरीफाई करने का। आपका फोन नंबर है जो कि जेन्युइन होना चाहिए, आपका होना चाहिए। आप उस लिस्टिंग पे डालेंगे, जब वो आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, एक ओटीपी आएगा और आपकी लिस्टिंग वेरीफाई हो जाएगी। दूसरा तरीका है आपकी ईमेल एड्रेस का, वो होता है डोमेन नेम ईमेल आईडी का। आपकी यदि आपने लिस्टिंग बनाते समय वेबसाइट डाल रखी है तो वेबसाइट की जो ईमेल एसोसिएटेड ईमेल होगी उस पे भी आपकी लिस्टिंग वेरीफाई हो सकती है। तो ये दो मेथड हैं। तीसरा मेथड है वीडियो वेरिफिकेशन का। यदि आपके पास ये दो मेथड नहीं आ रहे हैं तो तीसरा मेथड आता है वीडियो वेरिफिकेशन का। इसके पहले सिर्फ एक ही मेथड होता था, वो होता था कोड का। पोस्ट कार्ड से कोड आता था, गूगल पोस्ट कार्ड भेजता था, उसमें 4 या 6 डिजिट का कोड होता था, 6 डिजिट का होता था। उस कोड को आपको लेकर के गूगल में इंटर कर देना होता था और आपकी लिस्टिंग वेरीफाई हो जाती थी। लेकिन आज के केस में 3 वेरिफिकेशन के मेथड्स हैं। पहला है फोन नंबर, दूसरा है ईमेल और तीसरा है वीडियो वेरिफिकेशन। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप वीडियो को, अपनी लिस्टिंग को वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो वेरिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले बता दें, वीडियो वेरिफिकेशन में गूगल आपके बिजनेस की लोकेशन को चेक करता है, आसपास की स्ट्रीट को देखता है, सामने वाले रोड को देखता है, कोई एक ऐसा वो साइन ढूंढता है जिस पे कुछ मार्क किया हो कि ये वाला रोड है या फिर ये लोकेशन है, और साथ ही साथ आपके एक जो बैनर होता है बिजनेस का, जिस पे आपके बिजनेस का नाम लिखा होना चाहिए, उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए, उसका फोन नंबर होना चाहिए, और आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल होनी चाहिए, जैसा कि आमतौर पर आप बिजनेस के बैनर में देखते हैं। हर कोई लोग अपना बैनर लगाते हैं, वो वैसा ही बैनर गूगल आपसे कहता है। दूसरा क्या है, आपका एंट्रेंस देखता है। एंट्रेंस मींस आपका दरवाजा, बिजनेस का जो एंट्रेंस होता है, उसकी फ्रंट डेस्क पे क्या क्या चीजें हैं, आप कैसे पेमेंट लेते हैं, आपके काम करने की कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाने होते हैं, समथिंग लाइक अगर आप एसी सर्विस करते हैं तो आप टूल्स वगैरह दिखाएं, और पेमेंट कैसे लेते हैं, अगर आप कोई रिसिप्ट है, बिल वगैरह है, आपका बिजनेस कार्ड है, तो ये सारी चीजें आपको वीडियो वेरिफिकेशन में गूगल आपसे
देखने को कहता है। तो यदि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इन सब चीजों को ध्यान करें और इन सारी चीजों को पहले ही इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, इन सबको रिकॉर्ड करके वीडियो आप सबमिट कर दीजिए गूगल को। आपकी लिस्टिंग 100% एक्टिव हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन यदि आप इस वीडियो वेरिफिकेशन में इनमें से कोई रिक्वायरमेंट आपकी नहीं हो पाती है, आपके पास बैनर नहीं है या फिर आपका फ्रंट डेस्क नहीं है, तो ऐसी अगर बात है तो आपकी लिस्टिंग को वेरीफाई करना मुश्किल होता है। और अगर सस्पेंड भी हो गई है तो भी वीडियो वेरिफिकेशन अगर आपके पास आ रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी लिस्टिंग को रीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस है आपका। वीडियो वेरिफिकेशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है जब आप वीडियो रिकॉर्ड करके गूगल को सबमिट कर रहे हैं और दूसरा होता है जब गूगल एजेंट आपको फोन करके आपसे लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपसे सारी चीज देखने को कर रहा है। तो आप क्या है, आपसे गूगल का एजेंट कहेगा कि आप ये चीज दिखाएं, आप वो चीज दिखाएं, आप पेमेंट कहां से लेते हैं, आप अपनी वेबसाइट दिखाएं, आप अपना बिजनेस कार्ड दिखाएं। ये सारी चीजें आपका गूगल का एजेंट देखता है। तो ये सारी चीजें अगर आप दिखा देते हैं तो आपकी लिस्टिंग एक्टिवेट हो जाती है और अगर नहीं दिखा पाते तो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड ही रहती है या फिर वेरीफाई नहीं हो पाती। ठीक है, अब आती है बात फोन नंबर अप्रूवल की। सबसे बहुत ही मुश्किल टास्क आज के समय में है फोन नंबर अप्रूव कराना। लिस्टिंग आपकी अप्रूव हो जाती है क्योंकि आप नई लिस्टिंग बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फोन नंबर अप्रूव कराना लिस्टिंग में एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। आज के समय में फोन नंबर इजीली आप अप्रूव नहीं करवा पा रहे हैं और उसके लिए क्या वे आउट है, उसके लिए आपको कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको गूगल में सबमिट करना होता है जिसपे आपका फोन नंबर मेंशन हो और वो डॉक्यूमेंट होता है या तो वो पोस्ट पेड फोन नंबर है यानी कि बिल वाला फोन, उसका बिल आता है तो आप उस बिल को दिखा करके आप अपना फोन नंबर अप्रूव करा सकते हैं, या फिर आपके पास वाईफाई का बिल आता है एयरटेल, जियो या फिर किसी और नेटवर्क प्रोवाइडर का, उस बिल के पीडीएफ को आप दिखा करके अपना फोन नंबर अप्रूव करा सकते हैं, या फिर आपका लाइट का बिल है उस पर आपका नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, वही फोन नंबर जो आप अप्रूव कराना चाहते हैं तो उसको भी आप सबमिट करके फोन नंबर अप्रूव करा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका फोन नंबर अप्रूव कराना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए आपको एडिशनल चीजें करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, समथिंग लाइक उद्यम रजिस्ट्रेशन या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ताकि गूगल ये चेक कर पाए कि आप ही इस बिजनेस के ओनर हैं, फिर आपका वो फोन नंबर अप्रूव कर देता है। लेकिन बातें इतनी आसान नहीं हैं, फोन नंबर अप्रूव नहीं हो रहे हैं और बहुत ही मुश्किल से फोन नंबर अप्रूव होते हैं। यदि आपके पास ऐसी लिस्टिंग पड़ी हुई है जिसका फोन नंबर अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई लिस्टिंग ऐसी है जो सस्पेंड हुई है, उसको रीएक्टिवेट कराना है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई लिस्टिंग डुप्लीकेट हो गई है आपकी, उसको भी आपको ठीक कराना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल लिस्टिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सजेशन भी देंगे और यदि आपका काम करना पड़े, आपको सर्विस देनी पड़ी तो आप हमसे सर्विस भी ले सकते हैं। बड़े ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये हो गई लिस्टिंग की बात। अब बात करते हैं लिस्टिंग पे ऐड की बात। तो यदि आपके पास लिस्टिंग है और आप गूगल ऐड रन कराना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करा सकते हैं। आपको कॉल ऐड रन करानी चाहिए, आपकी कॉल ऐड रन हो जाएगी। कॉल ऐड में क्या होता है, आपकी लिस्टिंग गूगल मैप पे और गूगल सर्च पे स्पॉन्सर्ड के तौर पर दिखती है। और स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि आपने ऐड रन करी हुई है और वो लिस्टिंग टॉप में दिखती है, यानी कि गूगल पे कोई भी सर्च करेगा आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड, तो आपकी लिस्टिंग टॉप पे होगी और उस लिस्टिंग से आपको कॉल कर सकता है कस्टमर, जिससे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को उसको सेल कर सकते हैं। तो ये रहे गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सारी डिटेल। ये भी बहुत पूरी डिटेल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ चीजें हमने छोड़ दी हैं, जैसे क्या, गूगल लिस्टिंग डुप्लीकेट का इशू कब आता है, और भी 2-3 चीजें हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं कवर करी हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। तो किसी और वीडियो में हम 1 बाय 1 सारी इंफॉर्मेशन देंगे और
आपको यदि गूगल बिजनेस लिस्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या फिर अपनी एड लिस्टिंग पे आपको स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग एड रन करानी है तो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो के इनिशियल में स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है अपने बारे में। और डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट करते हुए मुझे करीब 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।